2026 में शब मेराज कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत करनी है, कौन से दिन और कौन सी तारीख का हमने रोजा रखना है। शब मेराज जो इबादत की जाती हैं यानी जो नवाफिल हमने पढ़ने हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे। ये 12 रकात नवाफिल आपने जरूर पढ़ने हैं। ये वो नवाफिल हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वो कौन से हैं और इनके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने पढ़ने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस साल 2026 में शब मेराज कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत करनी है, कौन से दिन और कौन सी तारीख का हमने रोजा रखना है। शब मेराज जो इबादत की जाती हैं यानी जो नवाफिल हमने पढ़ने हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका है। बहुत सारे लोग इस वक्त ये सवालात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में शब मेराज कौन सी तारीख को है यानी किस रात हमने इबादत करनी है, कौन सी तारीख और कौन से दिन को हमने रोजा रखना है और ये रात हमने कैसे गुजारनी है, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे। देखिए, रजब ये बहुत बाबरकत महीना है। सबसे पहली बात तो ये रजब ये हमें रमज़ान के साथ मिलाता है और नंबर 2 पर जो हुर्मत वाले महीने हैं उनमें से एक रजब का महीना है। और रजब के महीने की फजीलत के हवाले से उलमा एक हदीस पाक भी बयान फरमाते हैं, जिस तरह के पहली रजब का जो रोज़ा रखे उसे 4 साल रोज़ों का सवाब अता किया जाता है। 4 साल के रोज़ों का, जिसने दूसरे दिन का रोज़ा रखा उसे 3 साल के रोज़ों का सवाब अता किया जाता है। इस तरह से एक हदीस पाक भी बयान की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे आका नबी रहमत कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जैसा अजीम मुअज्जा अता फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर कराई गई। और जो सबसे अफजल इबादत है, सबसे अजीम इबादत, नमाज जैसा तोहफा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब मेराज आका करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। यानी यूं आप देख लें कि नमाज ये इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है। इसलिए तो कहा जाता है कि नमाज दीन का सुतून है। नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को आसमानों पर बुलाकर ये नमाज जैसा तोहफा जो है वो आका करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। तो ये वो रात है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जैसा अजीम मुअज्जा अता किया गया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस रात में मेराज फरमाई। तो ये 27वीं शब जो है इसकी उलमा ने बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। अहादीस में भी आया है, जिस तरह के हदीस पाक में है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस रात क़याम किया यानी क़याम की इबादत में ये रात गुजारी, इबादत के साथ ये रात जो है वो गुजारता है, नवाफिल पढ़ता है, नमाज अदा करता है, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करता है, तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ इस रात को गुजारा, क़याम में ये रात गुजारी, उसे 100 साल इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। 100 साल की इबादत करने का सवाब अता किया जाएगा। और जिसने रोज़ा रखा, अगले दिन रोज़ा रखा, उसे 60 महीनों के रोज़ों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। ये भी हदीस पाक उलमा बयान फरमाते हैं। तो ये रात जो है ये बहुत फजीलत वाली रात है। इस रात में हमने इबादत करनी है, इबादत के साथ हमारी ये रात गुजरनी चाहिए, हमें क़याम करना चाहिए, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और रोज़े का एहतमाम हमें ज़रूर करना चाहिए। इस नियत से करने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को, हमारे आका है ना, हमारे आका व मौला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जैसा अजीम तोहफा अता फरमाया, मेराज जैसा अजीम मुअज्जा अता फरमाया और नमाज जैसा हमें तोहफा अता फरमाया जो कि अजीम इबादत है। तो रोज़ा भी हमें रखना चाहिए। अच्छा, इस रात में हमने इबादत कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, जो नवाफिल, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है। देखिए, कोई ख़ास तरीका हदीस पाक से साबित नहीं है।
हाँ, नवाफिल जिस तरह पढ़ते हैं इसी तरह आप नवाफिल कसरत के साथ अदा करें, ठीक है ना। 2 रकत, 4, 6, 8, 10 जितना पढ़ना चाहिए, लेकिन ये 12 रकात नवाफिल आपने जरूर पढ़ने हैं। ये वो नवाफिल हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वो कौन से हैं और इनके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने पढ़ने हैं, इनकी थोड़ी डिटेल समझ लीजिए। देखिए, नवाफिल तो हम पढ़ते हैं, इस रात में हमारा जो है वो एक इस तरफ दिल माइल होता है, हम इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं, तो ये नवाफिल हमने बिल्कुल मिस नहीं करने। इन नवाफिल के पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। ये 12 रकात आप नवाफिल अदा करेंगे, ये नवाफिल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। और हदीस पाक में आता है कि फर्ज के बाद सबसे जो अफजल नमाज है ना वो यही है, यानी ये वाले जो नवाफिल हैं फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज ये है। ये नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल है ये 12 रकात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसकी सबसे पहले नीयत आपने करनी। नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर जो सूरतें आपको आती हैं उनमें से कोई सूरत तिलावत कर लेंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, रुकू और सजदे की तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। दूसरी रकात में खड़े होंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू, दोनों सजदे, कायदा बैठेंगे, अत्तहियात, दुरूद पाक और इसी तरह दुआ पढ़कर दाएं सलाम फेर देंगे। जिस तरह सिंपल 2 रकात अदा की जाती है इस तरह 2-2 रकात करके आपने 12 रकात ये नमाज अदा करनी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि ये नमाज पढ़नी कब है। देखिए, इस नमाज का वक्त इशा के बाद से लेकर सुबह तुलुए फजर तक रहता है। ये तहज्जुद की नमाज है। आप इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर से पहले तक जब चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, यानी सुबह जो सहरी का वक्त होता है ये इसका अफजल वक्त है, ठीक है ना। इस वक्त में आपने तहज्जुद की नमाज, ये 12 रकात नफिल जो तहज्जुद के हैं ये आपने जरूर अदा करने हैं। अच्छा, अब ये जो शब मेराज है ये कौन सी तारीख को है, कौन सा दिन होगा, किस दिन हमने रोजा रखना है, किस रात हमने इबादत करनी है। देखिए, पाकिस्तान में शब मेराज जो है वो 16 जनवरी जुमे का दिन होगा। जुमे के दिन का सूरज गुरूब होगा, आगे जो रात शुरू हो रही है ये शब मेराज है, यानी ये 27वीं शब है। तो हमने जुमे का दिन गुजरने के बाद जो रात शुरू होगी इस रात हमने इबादत करनी है और अगले दिन यानी सैटरडे के दिन हमने रोजा रखना है। तो ये पाकिस्तान में 2026 में यानी 16 जनवरी जुमे का दिन गुजारने के बाद जो रात शुरू होगी ये शब मेराज की शब है। और इसी तरह फिर अगला दिन जो है सैटरडे ये 27 रजब है, तो हमने रोजे का इह्तिमाम करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी इस क्लिप को जरूर आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये मालूमात पहुंचे, उन्हें भी कुछ फायदा हासिल हो। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। इस क्लिप को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।